नमस्कार। मैं मनोज कुमार, सोशल एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट। साथ ही अभी हमने एक नया प्रयास शुरू किया है जिसमें हैप्पी लाइफ स्किल के नाम से हमारे प्रयास रहेंगे, जिसमें हम 6 अलग अलग सोसाइटी के सेगमेंट को टच करेंगे। सोसाइटी में अलग अलग समस्याएं हैं, समस्याओं के समाधान के लिए कोई काम नहीं कर रहे, लोग परेशान हैं, लोग सुसाइड तक जा रहे हैं और काफ़ी लोग परेशानियां झेल रहे हैं और भयंकर रूप से शोषण हो रहा है। तो लोगों की इन समस्याओं को देखते हुए हमने ये अपना हैप्पी लाइफ स्किल्स के नाम से ये प्रयास शुरू किया। इसमें हम 6 सर्विसेज कवर करेंगे। पहली सर्विस है हमारी जस्टिस, जिसमें हम उन लोगों की हेल्प करेंगे जो झूठे केसों से परेशान हैं। झूठे केसों की वजह से बहुत भयंकर एक्सटॉर्शन होता है। पुलिस, थाना, कोर्ट, वकील, जज सब बंदे को लूटने पर लगे हुए हैं। नाम न्यायालय लेकिन एक्सटॉर्शन सेंटर बन गए। निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है। खतरनाक तरीके से शोषण हो रहा है, न्याय मिल ही नहीं रहा। और जो पैसे वाला उसको भी न्याय मिलता है, वो भी पैसे दे के मिलता है। तो पैसे हैं तो ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पैसे नहीं है तो सारी दुनिया की बुराई आपके अंदर आती है। वो खतरनाक खेल है। ऐसे जो लोग जेलों में बंद हैं, 80% वो जिन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते, जेल में डाल दिया। जिसने पैसे दे दिए वो जेल में जाते नहीं, गलती चला भी गया, मर्डर कर दे चला भी गया, तो वो पुलिस इंक्वायरी में उसको फटाफट बेल मिल जाती है, या पुलिस इंक्वायरी में छोड़ दे गया उसको बेल मिल जाती है। अब आता है सेकंड कि हमारी बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। आजकल हम संपन्न हो गए, हमारी कपड़े अच्छे पहनने लग गए, सुख सुविधाएं बढ़ गई, गाड़ी होगी और फैसिलिटी हमारी बढ़ गई। लेकिन क्या है कि हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है और रिश्तों में खोखलापन होने की वजह से स्वार्थ बहुत ज़्यादा आ गया। हम तनाव में बहुत बेहतर रूप से जी। आप बेशक बढ़िया खा रहे हो, रेस्टोरेंट में खा रहे हो, हमारे पेरेंट्स को सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हम जब कंटिन्यूस तनाव में है, रिश्तों में खोखलापन है, उसकी वजह से जब आपके माइंड में उथल पुथल रहती है तो आप अलग अलग बीमारी की शिकार हो जाती हैं। आप कुछ भी खा लें, अगर आप खुश नहीं हैं, अंदर से आप दुखी हैं, तो वो खाया हुआ आपके शरीर को नहीं लगेगा और आपको उसके फायदे होने के बजाय नुकसान होगा। तो आजकल चारों तरफ जो बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, कोमा, क्लोट, किडनी फेल, पैरालिसिस, न्यूरो की बीमारियां, साइकेट्रिक बीमारियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन सब की जो वजह है तनाव है। मेंटल हेल्थ के बारे में हमें कहीं सिखाया नहीं आता और हम इसको इग्नोर करते हैं। तो लोग बड़ा अजीब मानते हैं कि वो ये भी पागल के लिए आप डॉक्टर पास दिखाने जा रहे हैं, मेरा नहीं जाता, मेरा पागल, जबकि उसकी समस्या वहीं से शुरू होती है। तो ये इग्नोर्ड इशू है। लेकिन हमारे जो हेल्थ का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो मेंटल हेल्थ है। माइंड से ही हमारी चीज़ें कंट्रोल होती है। बॉडी में हमारी माइंड से चलती है, हमारी बॉडी प्रोसेस अलग अलग सब माइंड से कंट्रोल होती है। इम्यूनिटी हमारी माइंड से कंट्रोल होती है। तो ये चीज़ें सिखाई ना जाने के चक्कर में हम अलग अलग नेगेटिव इमोशन के प्रभाव में होते हैं, हमें अलग अलग बीमारी लग जाती है। तो हमारे इसमें एक तो पर्पज है कि आपके खाने में न्यूट्रिशन कैसे आए ताकि आप हेल्दी रहें, आपको बढ़िया खाना मिले न्यूट्रिशन वाला। और दूसरा ये कि आपको डिजीज फ्री लाइफ कैसे जी पाए ताकि आप इन बीमारियों तक ना पहुंचे। कि हॉस्पिटल में चल गया वहाँ खतरनाक लेवल वाला शोषण होता है जो आपने सोचा भी नहीं वो होता है। जो सोचते हैं मेरे पास 1 करोड़ का मेडिक्लेम, मैंने उनको भी देखा कि वहाँ हॉस्पिटल में उनके हाल क्या होता है, कह नहीं पाते। 1 करोड़ मेडिक्लेम से खुश हो रहे हैं, लेकिन उनको भी समाधान नहीं मिल पा रहा। बड़े हॉस्पिटल में जाके भी समाधान नहीं हो पाता। और उसके बाद डिजीज फ्री लाइफ, उसके बाद ये कि बीमारी होगी बड़ी वाली, तो वो उनसे निपटे कैसे। पहली बात तो कि आप बचाव कर ले तो उस लेवल तक जाए ना, चलेगा तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए हमने अलग अलग इमोशन के कोर्सेज बनाए हैं। ऐसे ही बंदा जो पैरालिसिस पे लंबे समय से बेड पे है, लाइलाज समझी जाने वाली बीमारी, कैंसर, हमको लगता है भैया मैं जाऊंगा, तो उसमें क्या है कि लंबे समय तक जब हम नाउम्मीद में रहते हैं तो धीरे धीरे सब साथ छोड़ जाते हैं। तो बंदा बिस्तर पर पड़ा उसको मौत दिखती है। कैंसर में भी वही चारों तरफ खाते मिलने वाले, ये वो चला गया, वो चला गया, उसने देखा सुना भी है तो उसको मौत दिखती है। तो ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन होती है, इसकी कोई दवाई नहीं। ऐसे यूथ है, यूथ के लिए हमने स्कूल कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ सिखाई नहीं जाती। और हमें बड़ा काम करने के लिए, चमत्कार इम्पॉसिबल बड़ा काम सब करना चाहते हैं। मुझे भी ये कर दो, मुझे भी अवार्ड मिल जाए। भैया अवार्ड के लिए जो पापड़ बेलने पड़ेंगे वो उसको कौन करेगा। खाली मेहनत से काम नहीं चलता। आपकी इमोशन अगर मैनेज कर ली, बंदा बुक लेके बैठा, मैं बुक लेके बैठा नहीं, मेरा माइंड कोई और चल रहा, वो सोचने क्या बोले तो सहेली का फोन है तो उसका था, तो उस बुक का फायदा है। इसकी बजाय वो 4 घंटे बुक में से आधे घंटे पढ़ा, तो भैया 1 घंटे रेस्ट कर, 1 घंटा अपनी माइंड की एक्सरसाइज कर, तो 2 घंटे पढ़, 1 घंटा क्रिएटिविटी में लगा ले, तो उसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल बंदे से कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है, सिखाई नहीं जाती। तो हमने उस जो कमी थी उसको देखते हुए ऑनलाइन कोर्सेज भी तैयार किए हैं। और एक्टिविज्म, इस दुनिया में जितने भी अच्छे काम हो रहे, कोई ना कोई व्यक्ति इस दुनिया खूबसूरत बनाने के लिए काम करता है। उनका अलग अलग लोगों का काम है जिसकी वजह से दुनिया खूबसूरत बची है। जैसे सोनम वांगचुक का आप देख रहे हैं, उनके नाम 37 पेटेंट है। उन्होंने ऐसा टैंक बनाया था जैसे वहाँ पर लद्दाख में तो टेम्परेचर माइनस में होता है, माइनस टेम्परेचर बाहर 15 से 20 होता है, माइनस में अंदर उसमें 15 डिग्री टेम्परेचर वहाँ रह सकता है। तो उन्होंने अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई। तो ऐसे लोगों का योगदान होता है। कल वो नहीं भी रहेंगे तो उनका योगदान लोगों की जिंदगी में खुशियाँ होगी। तो ऐसे लोग हैं। तो हमने ये 6 सर्विसेज कवर की हैं ताकि लोगों की जिंदगी में खुशियाँ जुड़े। हम वो अलग अलग स्किल सिखाएंगे जो एजुकेशन में सिखाया जाएगा।
तो इसके लिए हमने प्रयास शुरू किया। आपकी जानकारी इस बारे में हर परिवार में लोगों के लिए जरूरत है, जो ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हैं वो ये चीज़ें सीखें। और इसमें सबसे बड़ी जो हमारे आज की सोसाइटी में दिक्कत आती है डिस्क्रिमिनेट करना है, तो इसको हम इग्नोर इशू समझते हैं। लेकिन आज जितने भी घपले हो रहे हैं, जैसे शादी के बाद आजकल कोई औरतें कैसे कैसे घपले कर रही हैं, ये सब रिश्तों में खोखलापन है। आपने शादी करी लेकिन आपको ये नहीं पता पीछे आज दिखावा में आपकी बीवी पीछे से क्या कर रही है। तो खतरनाक जो खेल चल रहे हैं कि बंदों को मर्डर कर रही है, जहर मिला रही है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भाग रही है। मतलब आजकल जो आपका एग्जाम्पल है, पहले तो मीडिया में आते थे औरतों के मामले, अब आ रहे हैं तो लोग देखिए सोसाइटी में हो गया था, क्योंकि लोगों को कोर्ट कानून पुलिस ने ये कर दिया कि जो गलत करे औरत उसको भी समर्थन करो। उसको ये पता है कि झूठ बोल ले, कुछ भी कर ले, किसी भी गैंगरेप का आरोप लगा लो। मुद्दा कोई और था, उसको फंसाने के लिए गैंगरेप का आरोप लगा दिया, और छोटे बच्चे लगवाए पोस्ट होगा तो भैया गया 10 साल हो गया। तो अलग अलग खेल खतरनाक लेवल का शोषण होता है। और औरतों को डर इसलिए खत्म हो गया कि लोगों को ये लग गया कि औरत के नाम से कुछ भी आरोप लगा लो, औरत से पैसा मिलेगा। तो ये जो मुफ्त का लालच है हमारे देश में बहुत खतरनाक चीज़ है। और हमारे लोग मुफ्त के पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमारा अपना जमीन बेचे कुछ भी कर लें। लेकिन क्या होता है, ऐसा जो पैसा होता है किसी मजबूरी का या किसी को मन दिखा के लाया पैसा, वो दिक्कत करता है। वो खुशहाली नहीं लगा, वो कुछ समय खुश होगा, दिक्कत करता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, यूनिवर्स कैसे काम करता है, लाइफ में बड़ी अचीवमेंट कैसे आती है, जिन्होंने बड़े काम किए उनके पीछे उनका रहस्य क्या था, बड़ी अचीवमेंट तक पहुँच पाए। तो ये सब हमने प्रयास शुरू किए ताकि लोगों के जीवन में खुशियाँ आ सके, वो बेहतर जीवन जी सके और अपनी खुशियों का इजहार कर सके और अपने जीवन को सार्थक बनाएं कि हम दुनिया में रहते हुए ऐसे काम करें कि हमारे ना रहने पे हमारी खुशबू चलती रहे, तो हमें लोग ना रहने पे भी याद रहें। तो इस उद्देश्य से हमने प्रयास शुरू किया। आपको हमारी इस प्रयास में कोई भी कमी लगती है, इम्प्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकें। धन्यवाद।